फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के स्टॉक में आज बहुत बड़ी गिरावट हुई है। स्टॉक 200 के नीचे चला गया है। क्या यहाँ पे बहुत जबरदस्त गिरावट होने वाली है? क्या टाटा पावर का स्टॉक फिर से 100 के नीचे भी जा सकता है? बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? जबकि अगर आप देखोगे तो बाजार तो पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी आज एनर्जी सेक्टर में गिरावट है और स्पेशली टाटा पावर में तो बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई। इसके पीछे है बड़े फंड हाउस की बड़ी बिकवाली, और ये बिकवाली किसने की और कैसे की है इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और क्या आने वाले समय में और गिरावट होगी? क्या बन रही है बाजार की संभावना? क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट नया करना चाहिए या फिर जो हमारा पोर्टफोलियो उसको हल्का कर देना चाहिए? क्या हमें टाटा पावर से बाहर निकल जाना चाहिए? बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर फ्यूचर्स देखें टाटा पावर का तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो डरने की बात नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको डिसीजन लेना चाहिए। तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 51,568 पर है, जहां पे हमें 207 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। यानी तेजी है थोड़ी सी, और पूरे दिन आज थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है। लेकिन जो दबाव बन रहा है वो निफ्टी एनर्जी सेक्टर में। अगर आप निफ्टी एनर्जी की बात करेंगे तो 23,729 पर है, जहाँ पे 426 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। यानी 1.76% निफ्टी एनर्जी गिरा है, और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है हमें टाटा पावर पे। टाटा पावर में जो दबाव है उसका इफेक्ट भी देखने को मिला। टाटा पावर देखें तो 197 पर आ चुका है, 200 के स्तर को तोड़ा है। यहाँ पे पैनिक माहौल बन चुका है। अब यहाँ पे 6.11% की बड़ी गिरावट हुई है, और इस गिरावट की वजह से लोगों को ज़्यादा टेंशन होने लगा है। अगर हम टाटा पावर के बैग में जाके देखें तो जब कोविड आया था पहली लहर, उस समय टाटा पावर बहुत नीचे आया था। आप देखोगे तो 8 मई 2020 को इसकी प्राइस मात्र 28 की थी। लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लगातार स्टॉक दौड़ा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा गया। यानी 300 का इसने टारगेट हमें टच करके दिखाया। 28-30 रुपये का स्टॉक 300 तक जाके आया, बहुत ही शानदार रिटर्न मिला। लेकिन अब स्टॉक में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। यहाँ पे लोग इसमें अब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करिए, क्योंकि बाजार पे किसी को भी इस समय भरोसा नहीं है कि आगे क्या दिशा बनेगी। लगातार गिरावट जारी है, और ऐसे में आप देखोगे तो जो स्टॉक काफ़ी दौड़ चुके हैं उन स्टॉक में दबाव आने लगा है। अगर हम इसके 1 ईयर की परफॉर्मेंस भी देखें तो 52 वीक का लो इसका 116 का है, और 298 इसका 52 वीक का लो है। फिलहाल स्टॉक 197 पर आ चुका है। अब आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से ये 100 रुपये टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इसमें बायर से ज़्यादा सेलर है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आंकड़े 16,76,000 बायर है, लेकिन सामने 22,76,000 सेलर। इसका मतलब दबाव बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो आज एनएससी में करीब 2,11,59,000 का वॉल्यूम है। सामने 65,41,000 की डिलीवरी उठेगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 30.92% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, और आप देखोगे तो फ्राइडे को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था। लेकिन आज अभी बाजार शुरू है 1 बजे के आसपास से 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब यह है कि जबरदस्त बिकवाली हो रही है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रेसिडेंट आशीष खन्ना ने एक बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में प्रचुर संभावनाएं हैं, और उनका कहना है कि हम लगातार इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। यानी हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है उसमें हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम 4 गीगावाट सेल लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ में 4 गीगावाट मॉड्यूल लाइन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और हमारा जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है वो करीब 530 मेगावाट का सेल्स और 580 मेगावाट मॉड्यूल का प्रोग्राम है जो आगे चल रहा है। कंपनी फिलहाल 3.5 गीगावाट के ऊपर कामकाज कर रही है, और 15 से लेकर 20 गीगावाट तक 5 साल में हम इंस्टॉलेशन कर देंगे। अभी जो हमारा प्रदर्शन है उसका 2027 तक हम 3 गुना बढ़ा देंगे। यानी उनकी तरफ से कहा गया कि ये लगातार हमारा कारोबार बढ़ने वाला है। साथ में उनका कहना है कि 2027 तक हम रूफटॉप के ऊपर और साथ में पंप्स सेक्टर में 9 टाइम्स आगे बढ़ जाएंगे। यानी 9 गुना हमारा कारोबार बढ़ जाएगा 2027 तक। तो एक बहुत बड़ा विजन पेश किया है। साथ में उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान भी बताया, जिसमें उनका कहना है कि हम आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को देंगे। उनका कहना है कि 40 mg बैटरी स्टोरेज के लिए हम कामकाज कर रहे हैं, और साथ में उनका कहना है कि 120 मेगाहर्ट्ज सोलर और स्टोरेज सिस्टम छत्तीसगढ़ में हम स्टैब्लिश करने का काम करें। यानी आप देखोगे तो बैटरी सेक्टर में भी हमारा कामकाज आगे बढ़ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम बैटरी की।
आने वाले समय में व्हीकल के लिए जितने भी है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बैटरी की। तो इस तरह से देखें तो बहुत सारा कामकाज बढ़ने वाला है और ईवी व्हीकल के क्षेत्र में तो कंपनी लगातार काम कर ही रही है। तो इस समय जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म है, आने वाले समय यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो डरने की कोई बात नहीं, इस स्टॉक को होल्ड करके रखना है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो ये मौका है जब आप थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश। यहाँ पे आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई जिसके माध्यम से आज माल बेचा गया और जिस वजह से आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। बड़े फंड हाउस ने आज काफ़ी बिकवाली किए, हो सकता है ये एफआई की तरफ से बिकवाली हो। तो अगर आप देखोगे तो 9:30 पर 206 की प्राइस से करीब 1,11,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में आप देखोगे तो 9:34 पर करीब 204 की प्राइस से यहाँ पे आपको 1,10,000 शेयरों की एक डील होती हुई दिखाई देगी और आप देखोगे इसकी वजह से प्राइस कम हुई है। फिर 9:35 पर 205 की प्राइस से करीब 1,02,000 शेयरों की एक डील हुई। तो आप देखोगे ये डील है जिसमें माल बेचा जा रहा है। फिर आप देखोगे तो 9:40 पर यहाँ पर करीब 200 की प्राइस से 1,26,000 शेयरों की डील हुई और आप देखोगे प्राइस गिरते हुए 200 तक आ गई। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। फिर आप देखोगे तो 10:51 पर 199 की प्राइस से 1,55,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और उसके बाद आप देखोगे तो 11:29 पर 198 की प्राइस से 1,21,000 शेयरों की डील हुई और आप देखोगे लगातार प्राइस गिर रही है, 198 तक आ गई। फिर आप देखोगे तो 11:43 पर 197 की प्राइस से 1,04,000 शेयरों की डील हुई। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इन डील के माध्यम से प्राइस लगातार गिर रही है, इसका मतलब बहुत ही हैवी सेलिंग हो रही है। फिर आप देखोगे तो 12:12 पर 196 की प्राइस से 1,18,000 शेयरों की डील हुई और इन डील के माध्यम से आप देखो तो माल बेचा गया और इस वजह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक नीचे आया। इसका मतलब ये हुआ कि आज बड़े फंड हाउस ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है और ये प्रॉफिट बुकिंग ही कहा जाएगा क्योंकि स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 28 रुपये का स्टॉक आप देखोगे तो 2 साल में 300 को टच करके आया, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रही थी। तो इस समय प्रॉफिट बुक किए और इसके पीछे वजह यह भी है कि यहाँ पे बाजार की संभावना निगेटिव बनी हुई है, लेकिन स्टॉक बहुत मजबूत है, इसके प्लान है वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास 31 मई के लेटेस्ट आंकड़ा है जिसमें काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड भी निवेश किया। जैसे आप देखोगे तो कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने यहाँ पे 208 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.80% की होल्डिंग ली है और ICICI प्रो इक्विटी आर्बिट्रेज की बात करें तो 167 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.16% की होल्डिंग ली है। उसके बाद HDFC आर्बिट्रेज होलसेल ने 135 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 2.0% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट ने 63.7 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.3% की होल्डिंग ली हुई है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया क्वांट्रा ने 126 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.48% की होल्डिंग ली है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड ने 170 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.57% की होल्डिंग ली है। L&T इंडिया वैल्यू डायरेक्ट ने 107 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.47% की होल्डिंग ली है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस ऑर्बिटर्स की बात करें तो 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.72% की होल्डिंग ली है। L&T हाइब्रिड इक्विटी ने 95.85 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.09% की होल्डिंग ली है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है और अब ये जो सेल है ये क्या म्यूचुअल फंड की तरफ से है या मुझे लगता है लेकिन ये एफआई की सेलिंग हो सकती है क्योंकि एफआई बाजार में माल बेच रहे और यहाँ पे अगर आप देखो तो एफआई की अच्छी खासी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर। हम अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है जहाँ पे 46.86% की होल्डिंग है, 3 क्वार्टर से बनी हुई है। 1.40% की होल्डिंग इनकी गिरी है, बहुत ही मामूली संख्या है। अब बात करें एफआई की तो 11.06% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, 10.84 हुई दिसंबर, फिलहाल 10.82% की होल्डिंग है। एफआई लगातार अपनी होल्डिंग थोड़ी कम करे तो मुझे लगता है इस बार ये हैवी सेलिंग एफआई की तरफ से हो सकती है। डीआई की बात करें तो 19.90% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, 15.57 हुई दिसंबर, फिलहाल 15.88% की होल्डिंग है। तो डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और जिस तरह से लगातार डीआई बाजार में खरीदारी करे मुझे लगता है ये होल्डिंग डीआई ने और बढ़ाई होगी। जो सेल है वो एफआई की तरफ से जरूर होगा। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8.30% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, 4.48 हुई दिसंबर और मार्च में 4.83 हुई। तो यहाँ पे आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। जनरल पब्लिक की बात करें 22.18% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, 26.73 हुई दिसंबर, फिलहाल 26.44% की होल्डिंग है। तो ये समझ में आ गया पूरा कि ये जो सेल हो रहा है ये एफआई की तरफ से ही हो रहा है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो आप बिल्कुल न डरे, ये स्टॉक आने वाले समय वाकई एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। सिर्फ 3 साल के लिए स्टॉक अगर आप होल्ड करोगे तो ये आराम से 1000 को टच कर जाएगा। जिस तरह से ये 28 का स्टॉक 2 साल में 300 तक पहुंच जाए तो आने वाले ये 3 साल में 1000 को आराम से टच कर सकता है, क्योंकि ये तेजी का जो दौर है फिर जल्दी ही शुरू होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में इस समय आपको लॉस बुक नहीं करना है बल्कि स्टॉक को बने रहे और अगर आप ऊपर के लेवल में खरीदारी करके फंसे हैं तो निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें, लेकिन इसमें बने रहे। स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है।
एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से गिरावट होने पे 206 का फर्स्ट सपोर्ट है, 203 का सेकंड सपोर्ट है और 200 का थर्ड सपोर्ट है। तीनों के तीनों सपोर्ट टूट गए। इसका मतलब यह है कि बुलिश जोन था वो खत्म हुआ और बेयरिश जोन में स्टॉक आ चुका है। यहाँ पे अब और पैनिक सेलिंग आगे आ सकती है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर 213 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये पार किया तो फिर 270 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 220 का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल स्टॉक आपको निगेटिव जोन में दिखाई देगा। लेकिन इसके अगर हम आगे मंथली लेवल को देखें आगे क्या संभावना बन रही है, तो अगर आप ये देखो कि 202 का सपोर्ट तो टूट चुका है, 195 का सपोर्ट है, उसके आसपास स्टॉक है। तीसरा जो सपोर्ट निकल गया वो 183 का है। इससे स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए वरना बहुत गिरावट होगी। लेकिन यहाँ से अगर बाउंस बैक दिया तो तेजी से स्टॉक अगर जाएगा ऊपर तो आप देखोगे इसके जो रेजिस्टेंस 222 का फर्स्ट है, इसको पार किया तो फिर 233 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच फिर 241 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। अगर नजरिया अगर आपका शॉर्ट टर्म का है तो जल्दी ही प्रॉफिट बुक करें। मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।